दो भाई हैं, अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, आज एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। जूता दिखा रहे हैं एक दूसरे को। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोस्टर अगर वो लगाएंगे तो मेरे पैर में जूत आता है। अजय सिंह चौटाला 2 कदम और आगे बढ़े, कह दिया जूत तो सबके पैर में है, किसी के पैर में 6 आंगल का, किसी के 8 आंगल का। कह रहे हैं मेरे पैर में तो 13 नंबर का जूत है। परंतु जहां तक वो एक जूत की बात कर रहे थे कि मेरे पैर में जूत आता है, तो किसी का 8 उंगल की आती होगी, किसी के 10 उंगल की आती है, मेरे तो 13 उंगल का आता है। और उससे बड़ा जूत किसी के पास है तो मुझे पता नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हिंदी फिल्म गाइड आई थी 1965 में। गाइड फिल्म के अंदर एक गाना था, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। देवानंद और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था गाना ये। मोहम्मद रफ़ी इसके गायक थे और फिल्म के जो बोल थे वो प्रेमी और प्रेमिका के लिए आप कह सकते हैं, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। अगर मैं कह दूं कुछ यही चौटाला परिवार में हो रहा है आजकल। क्या से क्या हो गया बेवफा सत्ता, बेवफा पावर तेरे प्यार में। दो भाई हैं, अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे कभी, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, आज एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। जूता दिखा रहे हैं एक दूसरे को। गजब है गजब। चौधरी देवीलाल के परिवार के अंदर ये भी होना था, ये दिन भी आने थे। एक दूसरे को दोनों भाई जूता दिखा रहे हैं। पहले जूता दिखाया अभय सिंह चौटाला ने, बिल्लू बादशाह ने। अभय सिंह चौटाला ने दिखाया जूता, ये कहा कि मेरे पैर में जूत है। सुनिए क्या कहा था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब वो गए थे उससे पहले बड़ा खुल करके उनके बारे में कह के गए थे कि हमारे गद्दार हैं, और हमारा गद्दार कोई हमारा पोस्टर कैसे लगा सकता है। राजनीतिक पार्टियां लगाया करती, राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, लुटेरों का गिरोह है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोस्टर अगर वो लगाएंगे तो मेरे पैर में जूत आता है। तो अभय सिंह चौटाला ने जूता दिखाया और फिर जवाब दिया अजय सिंह चौटाला ने। अजय सिंह चौटाला 2 कदम और आगे बढ़े, कह दिया जूत तो सबके पैर में है, किसी के पैर में 6 आंगल का, किसी के 8 आंगल का। कह रहे हैं मेरे पैर में तो 13 नंबर का जूत है। सुनिए अजय सिंह चौटाला को। हम जितने लोग बैठे थे सब ने उंगली पकड़ करके देर सवेर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से राजनीति सीखी है, उनके साथ काम किया है। आज भी हमारे मन में उनके प्रति उतना ही सम्मान और लगाव है। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है। हम जेल में भी इकट्ठे थे, होते हुए भी अलग अलग रास्ते पे चले गए थे, परंतु मैंने तो कभी कोई मलाल नहीं किया। कल निर्णय हमने लिया और उसके बाद मैंने थोड़े टाइम के बाद मेरे छोटे भाई अभय सिंह चौटाला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी। अब वो तो उस तरह की अभद्र भाषा तो उसी को इस्तेमाल करनी आती है। मैंने तो ना कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, ना मैं करता हूँ, ना मेरे खून में है, ना मैंने अपने बड़ों से ये सीखा है। परंतु जहाँ तक वो एक जूत की बात कर रहे थे कि मेरे पैर में जूत आता है, तो किसी का 8 उंगल की आती होगी, किसी के 10 उंगल की आती है, मेरे तो 13 उंगल का आता है। और उससे बड़ा जूत किसी के पास है तो मुझे पता नहीं। सुना आपने, एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दे रहे थे अजय सिंह चौटाला और उसके अंदर कह रहे हैं कि मेरे पैर में 13 नंबर का जूता है और इससे बड़ा जूता बना नहीं। इसलिए मैंने कहा कि क्या से क्या हो गया बेवफा पावर तेरे प्यार में। पावर का गेम है सारा दरअसल। आज पावर में तो दोनों नहीं है, ना अजय सिंह चौटाला ना अभय सिंह चौटाला। वो बगिया जो बनाई थी कभी चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के अंदर, जो महकती थी, 2 हिस्सों के बंटने के बाद उजड़ी उजड़ी सी है। चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की हो, चाहे वो जननायक जनता पार्टी को हो। दोनों दावे कितने ही कर रहे हो, लेकिन चौधरी देवीलाल की विचारधारा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा पर चलने वाले लोग आज किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, सोचने को मजबूर हैं कि जाएं तो जाएं कहां।
एक तरफ अजय सिंह चौटाला हैं, एक तरफ अभय सिंह चौटाला हैं। मैंने आपको बताया कि दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। आप पुराने फोटोज देख सकते हैं। दुष्यंत चौटाला की शादी थी तो दीवानों की तरह नाच रहे थे अभय सिंह चौटाला, लेकिन उसके बाद में सत्ता और पावर के खेल में ऐसा बिगड़ा हुआ कि एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, पारिवारिक कार्यक्रमों में भी जाना बंद हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के देहावसान और उससे पहले श्रीमती स्नेहलता चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की धर्मपत्नी, उनके देहावसान पर दोनों परिवार इकट्ठे हुए होंगे, अजय सिंह चौटाला के और अभय सिंह चौटाला के। और अब तो हद हो गई और हद गुजर गई। सियासत के अंदर ऐसा नहीं है कि परिवारों में लड़ाई नहीं होती, बहुत होती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला में भी लड़ाई थी, बहुत बातें कही गई होंगी, किसके हिस्से क्या आया, किसके हिस्से क्या नहीं आया, ये बात भी नहीं है। लेकिन मुझे कोई ऐसे लोग दिखते नहीं और मैंने कहीं ऐसा कहीं सुना नहीं। हालांकि आज सोशल मीडिया का युग है, आज बात बहुत जल्दी चली जाती है, उस समय ऐसी बात नहीं हुआ करती थी। आज सोशल मीडिया के युग में तो बात को जल्दी चला दिया जाता है। और एक वो दौर था, जब मैं आपको बता रहा हूं कि उस दौर में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला में झगड़ा हुआ था, पावर का झगड़ा तो वो भी था। रणजीत सिंह चौटाला आज हैं, स्वस्थ है और ईश्वर उनके अच्छा स्वस्थ रखे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उन दोनों भाइयों में भी हुआ था, लेकिन इतना नहीं सुना होगा किसी ने जितना अब चल रहा है। अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला एक दूसरे के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस भाषा को सुनने के बाद में तो आप समझें कि कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। राजनीति के अंदर, सियासत के अंदर सबके रास्ते अलग हुआ करते हैं। सियासत के अंदर लोग सारी बातें करते भी हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मर्यादा तो रहनी चाहिए। दरअसल जो सारा विवाद है ताज़ा ताज़ा, अब जो विवाद ताज़ा है, पुरानी बातें आप सब जानते हैं, रोज़ दोहराना भी आपसे कहाँ तक दोहराएंगे उनको, कि किन हालात में ये परिवार अलग हुए, क्या स्थिति बनी, किस स्थिति के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी ने अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को पार्टी से अलग किया, उनको पार्टी से बाहर निकाला, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, आप सब जानते हैं। जो ताज़ी बात है, ताज़ा विवाद जो चला है आजकल, वो विवाद ये चला है कि अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला जो जननायक जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में आगे जो उनकी पार्टी का पोस्टर होगा, उस पोस्टर पर वो फोटो लगाएंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भी। और उसके पीछे तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदा थे, तब तक वो इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष थे। हमने पहले ही कहा था, मैंने आपको कल एक वीडियो शेयर किया था, आप देख सकते हैं इसमें भी। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दुनिया में नहीं है, तो वो भी उनकी विरासत का, उनकी सियासी विरासत का भी कुछ अंश है। हालांकि सियासी विरासत तो नहीं मान सकता अजय सिंह चौटाला का परिवार शून्य भर भी, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जीवन काल के अंदर जीते जी ही उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, गद्दार तक की संज्ञा भी दी थी। लेकिन जब पारिवारिक बात आ जाती है, इसी लिहाज से शायद कहा होगा उन्होंने। और मैं तो ये समझता हूं, अगर किसी की विचारधारा बड़ी होती है, उसको ज़्यादा लोगों में ले जाया जाता है, तो फिर तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन अभय सिंह चौटाला जी को शायद इस बात का गुस्सा है, क्षोभ है, क्रोध है, जो कहा भी करते हैं कि आई अवाई सियासत, कुर्सी, ताकत जो थी, आई अवाई पावर जो थी, ताकत जो थी, उसको इनकी वजह से नहीं मिल पाई हमें। तो मैंने पहले ही कहा कि बेवफा पावर, तेरे प्यार में क्या क्या करना पड़ जाता है। उस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो लगाने की बात अगर कही, जैसे ही दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अभय सिंह चौटाला जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो तमा गए, गुस्से से लाल हो गए। अभय सिंह चौटाला कहने लगे कि कैसे लगा सकते हैं फोटो, वो कोई लगा कर तो देखे, परिवार से बाहर निकाला था उनको। और उस समय कहा था अभय सिंह चौटाला ने, मेरे पैर में जूत है। आप सुन लीजिए पूरी बात, यही बोला था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब वो गए थे, उससे पहले बड़ा खुल करके उनके बारे में कह के गए थे कि हमारे गद्दार हैं, और हमारा गद्दार कोई हमारा पोस्टर कैसे लगा सकता है। राजनीतिक पार्टियां लगाया करती, राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, लुटेरों का गिरोह है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोस्टर अगर वो लगाएंगे तो मेरे पैर में जूत आता है।
और उसका जवाब दिया अब अजय सिंह चौटाला ने। उन्होंने कहा तेरे से बड़ा जूत मेरे पैर में है। लब्बो लुआब तो यही है। अगर अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं मेरे पैर में जूत है, तो अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मेरे पैर में 13 नंबर का जूता है, 13 नंबर का बड़ा है। और अजय सिंह चौटाला ने तो कह दिया कि इससे बड़ा जूता बनता ही नहीं, यानी कि सबसे बड़ा जूत मेरा है। और बताओ जूतम पैजार तक बात आ गई। क्या हो रहा है आखिर? कहाँ रुकेगी ये वार? कहाँ रुकेगा आपस में इस प्रकार का प्रतिकार? कहाँ रुकेगी इस प्रकार की एक दूसरे के प्रति अमर्यादित और अशोभनीय भाषा? भाषा तो कही जाएगी अमर्यादित या अशोभनीय, भले ही आप हमारी बात से इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन जिस प्रकार की भाषा है उस पर सवाल जवाब तो होता है। हालांकि जब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, कहीं उम्मीद हुआ करती थी कि कभी ये परिवार एक हो जाएगा। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कह दिया था परिवार एक हो जाएगा, और उन्होंने बड़ी सामाजिक सी बात कही थी, हो सकता है एक हो जाए, लेकिन गुस्सा हो गए थे अभय सिंह चौटाला, और उनके लिए जो बात कही थी वो कहना भी शोभा नहीं देता। लेकिन जिस प्रकार का आपस का प्यार था, क्या सत्ता की, पावर की, ताकत की, सब की चाह में क्या इतना बर्फ जम जाती है रिश्तों के ऊपर? आपको क्या लगता है कि जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों भाई एक दूसरे के लिए, कितनी अमर्यादित है और कितनी अशोभनीय है? क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि आने वाले समय में इस जेजेपी और इनेलो परिवार का कोई विकल्प नहीं बचा कि कभी ये परिवार एक भी होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।